यहाँ सर से मिला तो फिर सर ने मुझे इसके बिज़नेस प्लान के बारे में बताया। तो मुझे लग रहा था इतना इनकम जो देख रहे थे कि इतना इनकम आती भी है कि नहीं आती, ये भी फेथ नहीं हो रहा था। फिर क्योंकि मार्केटिंग में लोग बताते हैं कि ये बहुत इनकम होती है और ये वो, तो हर जगह ऐसे ही प्लान, हर जगह हर 2 महीने में कोई ना कोई टेस्ट करता था कि भई ये बिज़नेस है, हर्बल लाइफ हो गया, बहुत सारे ऐसे इस टाइप से। तो आदमी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन था कि बता वाक़ई ये डिवाइस तो अच्छी है, पर ये बिज़नेस प्लान में वो इतना इनकम होता है क्या? तो फिर जब सर ने अपना वो पूरा दिखाया कि वाक़ई हमने इतने सालों में ये पैसा कमाया, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार बिज़नेस करना चाहिए। फिर करते-करते वही उतना पोलाइटली लिया बिज़नेस को कि ठीक है, तो 1 साल हो गया, 1 साल, 1.5 साल होने को आया। फिर धीरे-धीरे करके 1-2 लोगों को बताते गए। फिर उतना वो मतलब रुझान नहीं था कि वो इसमें करना ही है। फिर जब और मीटिंग अटेंड करते गए तो लोग इतने एसोसिएट हो रहे थे इसमें, तो मैंने कहा यार इसमें तो अच्छा है, लोगों को बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें हैं तो फिर मैंने इसमें बिज़नेस में फाइनली फुल मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया कि नहीं, अब बिज़नेस को करना है। तो आज मैं फुल टाइम इसको प्रमोट कर रहा हूँ और आज मैं बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे फिर से आज मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिला है अपनी बातें कुछ शेयर करने का। तो ज़रूर कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों को देने वाला हूँ, जो आपके बिज़नेस में और प्रमोशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ना? क्या होता है जब हम किसी चीज़ को साइंटिफिकली तरीके से किसी के पास रखते हैं, जो हमारे पास है ज्ञान है, तो वो चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और फिर वो उस चीज़ को लगता है कि नहीं यार वाक़ई, अब आजू-बाजू से जब सुनते हैं कि यार ये एक डिवाइस है जिसके माध्यम से ये चीज़ मिलती है। तो मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। ये इस प्रॉपर्टीज़ की के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये किस चीज़ पे प्रोसेस होता क्या है, कैसे होता है और ये आयोनाइज़ेशंस जो हो रहे हैं, ये ऑलरेडी प्रकृति ने हमें वो सब चीज़ें दी हैं, है ना? पर वो हमें मालूम नहीं था, हम उससे दूर थे। ये प्रकृति के नीचे जो फल फ्रूट्स है उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पर प्रैक्टिकली हमने देखा नहीं था। तो जैसे अब ये इलेक्ट्रोलिसिस आयोनाइज़र जो इलेक्ट्रोलिसिस करता है एनोड और कैथोड के माध्यम से पानी को आयोनाइज़ करता है। तो पहले हम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं। इसमें जो मेन बेसिकली होता है कि जो बॉडी हमारी जो होती है, वो बेसिकली अल्कलाइन होती है ना? तो अल्कलाइन होती है, तो जैसे इसमें जब बच्चे न्यूनेट्स होते हैं, जब बच्चे छोटे पैदा होते हैं, तो उनकी बॉडी अल्कलाइन नेचर की होती है। जैसे-जैसे बॉडी में और सारी चीज़ें होती हैं, जब वो चीज़ें खाना जो जैसे खान-पीन रहता है, उसके हिसाब से बॉडी आगे मूव करती है कि धीरे-धीरे करके जब अल्कलाइन की बॉडी धीरे-धीरे करके एसिडिक की तरफ बढ़ती है। तो एनायन और कैटायन थोड़ा मैं इसमें बताऊँगा। एनोड और कैथोड के माध्यम से जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का मीन्स होता है इलेक्ट्रो और दो वर्ड से मिला इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो और लाइसिस। इलेक्ट्रो मीन्स होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मीन्स होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो जब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, जो आयंस होते हैं। आयन में जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और एसोसिएट और डिसोसिएट होता है बेसिकली इसमें। तो जब ये अब थोड़ा बेसिक्स में चला जाता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा अपनी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस में इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल होता है, जो कोई भी माइनस प्लस चार्ज नहीं होता उसमें। तो जब ये एनोड और कैथोड के माध्यम से जब इसमें प्लेट्स जो लगी होती हैं, उसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस वाला प्लसली चार्ज होता है, माइनस वाला माइनसली चार्ज होता है। तो पानी में दोनों आयंस होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं और नेगेटिव वाले भी होते हैं, है ना? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जिसपे बॉडी हमारी चलती है और ये हमारे बॉडी में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बॉडी में 3 का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। किस चीज का? एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स का, दूसरा वाटर का, तीसरा है एसिड बेस का। जब ये बॉडी के अंदर अप एंड डाउन होंगे, तब बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आएगी। और जितने भी आप टेस्ट करवाते हैं लैबोरेटरी में, तो उसमें भी एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है ना? तो जब ऊपर चला जाता है, बढ़ जाता है, तो वो चीज हमें प्रॉब्लम करने लगती है, कम हो जाता है तो भी प्रॉब्लम करने लगती है। तो उसी चीज इसमें भी है। जैसा इलेक्ट्रोलिसिस है, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको बोलते हैं हम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये बॉडी हमारी इसी पे ट्रेवल करती है, रन करती है, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है एनोड और कैथोड के माध्यम से, तो पानी में दोनों आयंस होते हैं। तो जो एनायन और कैटायन आप सुना होगा, है ना? एनायन मतलब होता है नेगेटिव और कैटायन मींस होता है पॉजिटिव। एनोड और कैथोड, ये दो प्लेट्स, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं,
दोनों इलेक्ट्रोड्स एक प्लस होते हैं एक माइनस होते हैं। एनोड प्लस होता है, थोड़ा सा आप थोड़ा पेपर में भी आप लिखते जाइए, जैसे मैं बताऊंगा आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, है ना। कोई अच्छा व्यक्ति अगर मिल जाता है केमिस्ट्री वाला, तो वो आपको वहां पे दबने की जरूरत नहीं है, आपके पास नॉलेज होगी तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे, है ना। तो मेरा यही है कि आप थोड़ा सा नोट भी करते जाइएगा। एनोड होता है प्लस और कैथोड होता है माइनस, और एनायन होता है माइनस और कैटायन होता है प्लस। तो जो पानी में जो आयंस एनायन और कैटायंस हैं, है ना, प्लस और माइनस है, और एनोड तो क्या होता है कि जो प्लस और निगेटिव, ये अगर निगेटिव हो तो एक दूसरे की एनर्जी रिपेल करता है, मतलब डिसोसिएट करता है, छोटा है। तो जी प्लस और माइनस, प्लस वाले जो होते हैं वो माइनस की तरफ मूव करते हैं, माइनस वाले होते हैं वो प्लस की तरफ मूव करते हैं। आयंस, जो एनायन और कैटायन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब अब इनमें जो एनर्जी का होना होता है, जो कैटायंस होते हैं, कैटायन मतलब होता है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये कैटायंस है ना। और माइनस जो होता है क्लोरीन फ्लोराइड हाइड्रोक्साइड, ये सब एनायंस है जो निगेटिवली होते हैं। तो अब ये क्या होता है कि जैसे जो कैटायंस होते हैं वो अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो एनायन होते हैं वो एनर्जी को देते हैं। तो अब ये सब इसी तरह से जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है, टूटता है, तो अपनी चार्ज के अपोजिट चार्ज में ये भगते हैं, है ना। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल में जैसा क्लोरीन है, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको, कैटायन वाले को, मतलब कैटायन मतलब सोडियम पोटेशियम कैल्शियम को। तो उसमें क्या आती है, एनर्जी आ जाती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आ जाती है। और जब ऑक्सीडेशन होता है, जब वो ऑक्सीडाइज, उसके आउटर ऑर्बिटल में ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, जैसा क्लोरीन है एक ऑक्सीडाइज एजेंट है जो सोडियम पोटेशियम की एनर्जी को गेन कर लेता है। तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अगर वो रिगेन फिर से एनर्जी ले ले, और एनर्जी देता कौन है, डोनेट कौन करता है, क्लोरीन करता है, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, सोडियम वाले को, कैल्शियम वाले को। तो वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आ जाती है उसमें। तो इसी तरह से बॉडी के अंदर भी वो केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के माध्यम से, इलेक्ट्रोड और एनोड के माध्यम से हम उस कैथोड में जो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम है, उसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो एक 4 इलेक्ट्रॉन, जिस तरह से बैटरी जब डिस्चार्ज होती है मोबाइल की, तो डिस्चार्ज होने के बाद वो मोबाइल फंक्शन नहीं करता है, उसी तरह से हमारी बॉडी भी अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो हम बहुत सिक होने लगते हैं, टायर्ड होने लगते हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। बोलते ना कि क्या बोलते हैं कि जैसा डॉक्टर हिरोमी सिमिया, नहीं सॉरी, डॉक्टर जेरी टेनन की बुक्स में लिखा है कि अगर हमारी एनर्जी हमारे जो सेल के वोल्टेज है वो -20 से 25 मिलीवोल्ट्स में चलने के लिए बने हैं, अगर उस वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया जाए तो हम सिक होते जाते हैं। अगर वही पानी जो हमारा 300-400 प्लस में है, तो वो क्या करेगा, वो डैमेजेस बढ़ाएगा। उस जो प्लस वाले जो आयंस हैं उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, जो निगेटिव वाले हैं, जिसके पास निगेटिव है, क्लोराइड फ्लोराइड आर्सेनिक, इनके पास निगेटिव मिनरल्स, निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं लोग। ये जब उनको डोनेट कर देते हैं, वो एक्सेप्टर है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है। तो जब ये आ जाती है तो जब हम पानी पीते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो बॉडी में प्रचुर मात्रा में, जो पोटेंशियम हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, अल्कलिनिटी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स, चाहे फल फ्रूट्स हो, चाहे हमारा पानी हो, पहाड़ों का पानी हो, चाहे ग्लेशियर्स वाटर हो, ये वाटर में ऊर्जा होती है, चावल चलते हैं। जब वो पानी पत्थरों से टकराता है, तो अर्थ से टकराता है, तो वहां इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वहां पे भी आयन चार्ज हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रिकल वहां पे भी अर्थ से चार्ज होता है, तो उस वो भी प्रोसेस ठहरा हुआ पानी ऑक्सीडाइज हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से जैसे जब आप बॉडी के अंदर जब ये आयन अनबैलेंस हो जाते हैं, बॉडी के अंदर ये आयन अनबैलेंस हो जाते हैं, जैसा डिसेंट्री हो जाए या वोमिटिंग हो जाए, इस कंडीशन में होता क्या है कि ये इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस हो जाते हैं। तो कोई भी अगर आप मेडिसिन लेंगे तो आपके बॉडी में एक्ट नहीं करेगी, आप ठीक नहीं होगे। तो डॉक्टर बोलते हैं कि या आप ORS का घोल दो। ORS में होता क्या है, ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट।
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। जब बॉडी के अंदर जाता है तो आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होते हैं, तभी जब बीपी भी जब कम होता है, बढ़ता है, तब भी डॉक्टर हमें इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराने को बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट होता है तो उसमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में सोडियम की मात्रा कितनी है, कैल्शियम की मात्रा कितनी है, ये सब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब की मात्रा बॉडी में कितनी है। जब ये अप एंड डाउन होते हैं तो फिर उस हिसाब से आपको मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स जब हमें मिलता है या जब ये अनबैलेंस हो जाते हैं, जब नहीं मिलता है, जब हमें ओआरएस से भी हमको फायदा नहीं मिलता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर ये से हमको भी अभी हम ठीक नहीं हो रहे हैं, प्लीज हमें बताइए। तो फिर वो बोलते हैं कि भैया आपको नॉर्मल सलाइन की बोतल चढ़ेगी, क्योंकि उनके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। तो जब तक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बैलेंस नहीं होगी तब तक आप रिकवरी फेज में नहीं आएंगे। तो आपको वो नॉर्मल एनएस बॉटल करके नॉर्मल सलाइन, उसमें नमक ही होता है, सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो सोडियम क्लोराइड जब बॉडी में जाता है तो वो आपको आपके आयंस को, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। तब आप दवाई खाते हैं तो आपकी बॉडी रिकवरी फेज में आती है ना। ये इलेक्ट्रोलाइट्स की आज जो हम पानी पीते हैं उनको डायरेक्ट बोलिए कि सर आप ये जो पानी पी रहे हैं ये पानी एसिडिक हो चुका है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा ही नहीं है। अगर एसिडिक हो जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहेगा, पानी एसिडिक हो गया है। इसीलिए इंडिया के बाहर विदेशों में आयोनाइजर वाटर 9.5 पीएच, 8.5 पीएच की बोतल में पैक होकर सेल होने लगे हैं। अभी कुछ महीनों पहले कतर से व्यक्ति आया था इंडिया में अपनी फैमिली को लेने, तो जब वो मिला था तो वो बोला था कि सर वहां पे पैक्ड बोतल मिलने लगे हैं 9.5 पीएच के आयोनाइज वाटर। तो वहां पे वो यहाँ पे जब आया तो बोलता है सर हमें बच्चे की इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराना है। अब वो छोटा सा बच्चा है, उसको इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवा रहा। मैंने क्यों करवा रहा है उसके बच्चे को, अभी तो जरूरत ही नहीं है। बोले नहीं सर ये की बॉडी एसिडिक है, बहुत वीक है, और इसको पता नहीं डॉक्टर ने बोला है इसको इलेक्ट्रोलाइट्स का घोल उसमें पानी में डाल के डेली देना है। अभी वो छोटा बच्चा है, अब उसको इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के उसको पानी पिलाना है। कब तक पिलाएगा वो केमिकल बच्चे को? क्या ये पिलाना जरूरी है? इसको कौन बताएगा? बचपन पैदा होते ही उसको चाहिए अल्कलाइन बॉडी, उसको ग्रोथ करना है, बॉडी को ग्रोथ करना है, उसको मसल्स बिल्ड करना है, एनर्जी उसको चाहिए बच्चे को। आप उसको एनर्जी मिल ही नहीं रही है। पानी जो पी रहा है वो पानी एसिडिक पी रहा है। तो ये पानी में अगर कैंगन वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकली जो हैवी मेटल्स होते हैं उसको, अब ये इलेक्ट्रिकली जब आयनाइज होता है तो इसमें वोल्टेज इलेक्ट्रो एनर्जी जब डोनेट करता है तो एक तरफ एनोड ऑक्सीडेशन बढ़ाता है और कैथोड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ाता है। ठीक है, एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बढ़ाता है, मतलब ऑक्सीजन H+ आयन जो बोलता है। अब H2O जब टूटता है तो दो भागों में विभाजित होता है, एक H+ आयन, एक OH। OH में एक नेगेटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स माइनस की इंडिकेशन आ जाता है, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आ जाती है। और H+ आयन जब बढ़ता है, जब पानी में H+ आयन की मात्रा बढ़ती है तो पानी एसिडिक हो जाता है। आप समझिएगा, OH ग्रुप और H+ आयन दोनों अगर सेम होगा, दोनों की पोटेंसी सेम होगी तो पानी न्यूट्रल कहलाता है। न्यूट्रल मतलब उसमें कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, उसको न्यूट्रल बोलते हैं। जिसको बोलते हैं जैसा सोडियम प्लस आयन प्लस प्रॉपर्टी दिखाता है। सोडियम को अगर प्लस देते हैं तो प्लस मतलब उसमें भी क्या होता है कि प्लस जब होता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। अगर उसको एनर्जी गेन कर लेता है तो माइनस में हो जाता है। तो प्लस और माइनस कितने हैं? अब जब इलेक्ट्रिकली आयोनाइजर होता है दोनों तरफ, अब क्या होता है कि OH ग्रुप बढ़ जाता है और H+ आयन कम हो जाता है तो पानी अल्कलाइन की तरफ मूव कर जाता है। अगर OH कम हो जाए पानी में और H+ आयन बढ़ जाए तो पानी एसिडिक की तरफ मूव करने लगता है। तो अब जो बुकों में दिया हुआ है जिस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, और जो आप ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं कि H+ आयन जो है, अगर पानी अगर एसिडिक हो जाएगा तो वो पानी में ऑक्सीजन जैसा H+ आयन नीचे है, मतलब एनोड की तरफ अगर H+ आयन बढ़ रहे हैं और कैथोड की तरफ OH ग्रुप बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर OH ग्रुप ज्यादा बढ़ेगा, H+ आयन कम होगा तो पानी अल्कलाइन की तरफ बढ़ता जाएगा। अगर H+ आयन बढ़ता जाएगा, OH कम होता जाएगा तो पानी एसिडिक की तरफ मूव करता है, पानी एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम नीचे से जो पानी लेते हैं कैंगन में, वो पानी एसिडिक H+ आयन प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। इसी तरह से जब अल्सर कॉज होता है, तो जब बोलते ना किसी को कि बार बार हम पानी पी रहे हैं सर, खान पीन कर रहे हैं, हमारी एसिडिटी शांत नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन शांत वो नहीं हो रहा है, हम जो खाते हैं पचता नहीं है, तो क्या होता है कि बॉडी हमारी एसिडिक, जो हमारे गट माइक्रोब्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं एसिडिक, क्योंकि वो अल्कलाइन, हमारा इंटेस्टाइन अल्कलाइन है। और इंटेस्टाइन एरिया में जाके वो बैक्टीरिया जो होते हैं जिस पीएच में चलने के लिए बने हैं,
वो पीएच नहीं मिल पाता है तो हमारे जो गट माइक्रोब्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। अक्सर जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक कंडीशन में जब ज्यादा एंटीबायोटिक हो जाती है तो हमारे माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बॉडी में, तो वो उनको रिकवर करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए हमें प्रोबायोटिक देते हैं डॉक्टर्स, या हमें फर्मेंटेड फूड्स, हमें बोला जाता है कि आप इडली वगैरह या फर्मेंटेड फूड हमें ज्यादा से ज्यादा हमें इंटेक करना है कि गट माइक्रोब्स हमारे बॉडी में बढ़ जाएं। तो या तो प्रोबायोटिक का सहारा लेते हैं, केमिकल का सहारा लेते हैं, है ना। तो हमें ज्यादा से अगर हमारे गट माइक्रोब्स अच्छे होंगे, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया अगर ग्रो होते हैं तो हमारे वहां पे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, अल्कलिनिटी होती है तो हमारे एंजाइम्स अच्छे काम करते हैं। अब ये तो प्रोसेस मैंने बता दिया कि यहाँ पे प्लस माइनस कैसे हो रहा है। तो अब यहाँ OH की तरफ हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन बोलते हैं ना, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में छोटे छोटे बबल्स होते हैं, वो OH ग्रुप, मतलब उसमें कैथोड की तरफ OH ग्रुप का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो पानी अल्कलाइन की तरफ बढ़ गया, मतलब उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आ गई। उसमें हमारे जो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम है एनर्जी गेन कर लिए हैं, अब वो एनर्जी लेके ट्रेवल कर रहे हैं आपके पूरे बॉडी में, ब्लड में, हर जगह आपको एनर्जी ट्रेवल कर रहे हैं। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम पहले ऑक्सीडाइज हो गए, मतलब न्यूट्रल हो गए, उसकी एनर्जी चली गई। तो अब ये क्या है कि अब इलेक्ट्रोलिसिस करके जब पानी आपका एल्कलाइन हो गया तो वो एनर्जी लेके ट्रेवल कर रहे हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। तो पूरे बॉडी के अंदर जो सेल्स है, सेल्स के वोल्टेज रेज करने लगता है, हमारी सेल्स सेलुलर लेवल पे हेल्दी बनने लगती हैं, क्योंकि उनको अब डॉक्टर जेरेटिन बोलते हैं कि -20 से 25 मिलीवोल्ट्स में चलने के लिए बनी है, नई सेल बनाने के लिए -50 मिलीवोल्ट चाहिए। तो अब जो 24 घंटे में जो ऑक्सीडेशन है आपका ऑक्सीजन का, वो 400 गुना है। कई लोग बोलते हैं कि हम 8.5 पीएच का पानी पीते रहे क्या कंटिन्यूएशन में। तो कंपनी ने इसलिए उसको ये पीएच सेट किया है कि आपका आसपास का जो क्लाइमेट है वो कितना ऑक्सीडेशन है। अगर 800 गुना ऑक्सीडेशन है तो आप 8.5 पीएच का पानी पिएंगे तो आपका बॉडी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि आपके आउटर ऑर्बिटल पे क्या है, ऑक्सीडेशन कितना है। तो इसलिए आपको 8 पीएच, 9 पीएच और 9.5 पीएच का, जैसा नाइट में जैसे दादा बोलते हैं कि शाम को आपको ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए? शाम का अक्सर हम सुबह 4 बजे जब उठते हैं तो ओआरपी, अगर हम आसपास जैसा ग्रीन एरिया है तो अगर हम ओआरपी चेक करते हैं तो माइनस में जाता है। हाड़ासर में या बहुत लोगों ने अपनी ऐसे कई सारी वीडियोस हैं उसमें बताया कि पहाड़ों की तरफ -200, 300, 150 माइनस एंटीऑक्सीडेंट होता है अपना हमारा एयर। तो जब शाम को जो क्या होता है, जब दिन में जब सूर्य भी जब बहुत अपने उसमें रहता है, जैसे दिन में 12 बजे का जब देखेंगे तो वहां ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है ना। तो नाइट में क्या होता है, शांत हो जाता है, सारी चीजें, ऊर्जा कम हो जाती है, तो ये शांत हो जाते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आने लगती है। इसलिए सुबह का जो हमारा हवा होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो दिन में जो अगर हम देखें अपने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को, तो यहाँ हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस बढ़ जाता है। सुबह देखेंगे कम रहेगा, दोपहर में देखेंगे बहुत ज्यादा रहेगा, 400-500 पहुंच जाता है। अगर हम एक रूम को पैक कर दें, एसी चला दें तो और ज्यादा ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है ना। और एसी में रहने वालों को बॉडी में जो हार्मोन्स होता है एसिटाइल कोलिन, वो कम होने लगता है, तो उनकी बॉडी और भी वीक होने लगती है ना। तो ये चीजें हैं। और बेसिकली जो अब ये सब आयनीकरण जब होते हैं बॉडी में, तो सेल्फ को रिजुविनेट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो प्रोसेस होती है, जैसे आप फल फ्रूट से हमें ये सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है, जैसे बनाना हो गया, ब्लूबेरी हो गया, ये सभी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। लेकिन तो अब ये टूटता कब है और हमारे घर तक पहुंचता कब है? जब टूटेगा, टूटने के बाद वो अपनी डिग्रेडेशन प्रोसेस में आ जाता है, क्योंकि हवा हमारी 400-500 गुना ऑक्सीडाइज है। टूट कहां से रहा है और कहां तक पहुंच रहा है, प्रिजर्वेटिव में करके उसको वहां पहुंचाया जा रहा है। तो जब वहां पहुंचते पहुंचते हो सकती है उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत कम हो जाए। तो एंगल हमारे पास है उसके अंदर की एनर्जी को इनहेंस करना। अगर उस पानी में कोई फल फ्रूट्स 11.5 पीएच के पानी में अगर हम कोई भी फल फ्रूट्स रखते हैं तो उसके अंदर जो प्रेजेंट एल्कलाइन मिनरल्स हैं, जो जब टूटा था तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसके आउटर ऑर्बिटल पे ऑक्सीडेशन ज्यादा था, जिसके अंदर की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता रहा, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया। फ्रूट्स में भी कई बार देखो, टमाटर को हम चेक करते हैं कि सर इसके टमाटर के अंदर की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इस ओआरपी मीटर से देखिए ये +200 है, लेकिन यही टमाटर उस पानी में जब डिप कर देते हैं तो उसमें प्रेजेंट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो ऑक्सीडाइज हो गए थे, उस पानी में वो एनर्जी ले लेता है। एनर्जी देता कौन है? जो आपके पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी थी, उसमें अंदर जाके उसके आयन को चार्ज कर लेता है। कई लोग बोलते हैं कि हम पानी तो पीते हैं, लेकिन क्या है, फल फ्रूट्स को हम धोते नहीं है। अगर आप फल फ्रूट्स को उसमें 15 मिनट के लिए डीप कर देंगे तो उसमें प्रेजेंट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो एल्कलाइन मिनरल है, वो जीवित तभी है जब वो एल्कलाइन है, उसमें एनर्जी है।
अगर एनर्जी हैज बीन गॉन, एनर्जी अगर चली जाती है तो वो फ्रूट्स फल डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, एसिडिक नेचर के होने लगते हैं। तो ये फल फ्रूट्स जब उसमें पानी में डिप करते हैं, डिप करने के बाद उस पे प्रेजेंट जो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम है, जो आपको बॉडी को एक इस पानी के माध्यम से चार्ज करा देते हैं। चार्ज कराने के बाद जब हम उसको लेते हैं तो जो आपके बॉडी में रिसेप्टर डैमेज हो रहे हैं, जो बॉडी में इंसुलेटेड जो इंसुलिन लग रही है, अभी कोविड में मैं बता रहा हूँ, कोविड में ऐसे कई सारे पेशेंट मिलते हैं जिन्होंने 9-10 दिन की दवाई में आज वो इंसुलेटेड हैं। तो 10 दिन में ऐसा क्या खाया जो आज इंसुलिन ले रहे हैं? कारण है कि इंसुलिन ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है, आपको बन ही रहा है बॉडी में, लेकिन आपके जो रिसेप्टर है जहां बाइंड करते हैं ये, वहां पे वो रिसेप्टर डैमेज हो रहे हैं। उस रिसेप्टर को रिजुमिनेट करने के लिए हमारे पास कैंगन है। कैंगन हम पीते हैं, ये हमें शॉर्ट टर्म के लिए एक्शन देता है, ठीक है। अगर हम फल फ्रूट्स के माध्यम से कैंगन बॉडी में दे रहे हैं, फल फ्रूट को चार्ज करके, जब तक वो फल फ्रूट्स जो होता है बॉडी के अंदर रहेगा, तब तक आपको साइड एक्शन, अभी क्या है, कई सारी मेडिसिन ऐसी आ चुकी हैं जो पर्टिकुलर एरिया में जाके एक्शन कराती हैं, पर्टिकुलर एरिया में जाके इंसर्ट करते हैं, तो वहां पे लॉन्ग टाइम इफेक्ट देता रहता है। अगर हम फल फ्रूट्स में एल्कलाइन वाटर में डिप कर दें, फिर वो फ्रूट्स खाएं, जिसमें जब तक वो पचेगा नहीं तब तक आपकी बॉडी को सेल्स को नरिशमेंट करता रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता रहेगा। आप अपने 50% 60% फ्रूट्स को एनर्जाइज कर दो, उसको आप इंटेक करो 50 से 60%, आप देखिए कोई बीमारी आपको तुम्हारा रह ही नहीं सकती किसी सेल्स में, क्योंकि सेल्स को चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, बाहर में सर है ना, और एंटीऑक्सीडेंट देगा फ्रूट्स, जो फ्रूट्स को रिचार्ज कर देंगे आप, वो डिस्चार्ज हो गया उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ये रिचार्ज कर देगा, और रिचार्ज जब कर देगा तो आप भी बहुत जल्दी हेल्दी होने लगेंगे। और कोई भी टॉक्सिन जो डाला गया है, जो हम धोते नहीं है सब्जियों भाजियों को, तो वो आप उसके टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी कैंगन के पास है, कैंगन वाटर के पास है। तो ये सारी चीजें जो है, आप उसको जितना अच्छा करेंगे, ये फल फ्रूट्स आप चार्ज करिए, डिस्चार्ज हो जाने, अब फिर ज्यादा फल फ्रूट पे देखिए रिजल्ट, कितने शानदार रिजल्ट आएंगे। अभी मैं जबलपुर में हूँ, यहाँ पे मेरी सिस्टर रहती हैं, जिया जी हैं, यहाँ वर्किंग करते हैं। वो कोविड पे बहुत सीरियस हो गए थे। सीरियस होने के बाद जबलपुर से हम लोग रीवा शिफ्ट किया उनको, रीवा में जाके उनका ट्रीटमेंट हुआ, तो वो उनके शुगर लेवल बहुत 400-500 शुगर रहती थी। तो मैंने बोला जिया जी आप बहुत सिक होते जा रहे हैं, और हमसे 3 से 4 साल ही बड़े हैं। हमने बोला कि आप अभी इस उम्र में आके, दीदी को भी डिहाइड्रेशन बहुत था और स्किन में बहुत ज्यादा एक डलनेस थी और वीकनेस लग रही थी, और बेटा भी उनका बीमार रहता था, क्योंकि जबलपुर में क्लोरीन बहुत ज्यादा पानी में मिली है। मैंने यहाँ का पानी अगर हम थोड़ा सा भी एक घूंट ले रहे हैं तो भी ऐसा लगता है यार इसमें बहुत ज्यादा केमिकल डाला गया है, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में। क्लोरीन क्या करता है कि डिसइंफेक्टेंट है, वो आपके वो टॉक्सिन है, एक तरह का कार्सिनोजन है, जो आपके बॉडी के आपके पानी में फ्री रेडिकल्स बढ़ाता है। फ्री रेडिकल्स बढ़ेगा तो आप पानी भी पिएंगे, सब्जी भी धोएंगे, तो भी उसमें क्लोरीन जाएगा। क्लोरीन जाएगा तो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स का बहुत मात्रा में बढ़ाता है, फ्री रेडिकल्स। आप सिक होते हैं, अच्छे नहीं होते क्लोरीन डाल, क्लोरीनेटेड वाटर, क्योंकि क्लोरीन क्या है कि ऑक्सीडाइज एजेंट है, जैसे हम बेटाडीन बोलते हैं ना, ऑक्सीडाइज एजेंट है, उसी तरह क्लोरीन भी ऑक्सीडाइज एजेंट है। ऑक्सीडाइज एजेंट क्यों डालते हैं? जैसे अभी आप बेटाडीन सरफेस एरिया में लगाते हैं, वो इंटरनली नहीं लेते हैं, एक्सटर्नल सरफेस में, क्योंकि उसमें पेनिट्रेशन नहीं होता है, अंदर डीप में पेनिट्रेट नहीं करता है, ऊपरी सरफेस में जो बैक्टीरियाज है उसके वोल्टेज को खींच लेता है। जैसे अगर मेरे को इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट लग जाए, तो मेरे वोल्टेज को खींचता है, खींचेगा तो हम ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे। तो उसी तरह से बैक्टीरिया जो ऑक्सीडाइज एजेंट है उसके वोल्टेज को खींच लेता है, तो वो बैक्टीरिया मर जाता है। तो उसी तरह से हम स्लो पॉइजन ही तो खा रहे हैं, क्लोरीन जो बैक्टीरिया को मारने के लिए डाला जाता है, लेकिन हमारी सेल भी तो खा रखा, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इसको प्रॉपर, उसको आप साइंटिफिकली जब किसी को बताते हैं, रखते हैं, तो हम वो बात सुनता है और उसको मानता है। हम कोई गलत चीज तो कर नहीं रहे हैं, गलत चीज तो हम प्रमोट कर नहीं रहे हैं, बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, बस नॉलेज सही मिल जाए सामने वाले को, तो वो फिर गुमराह नहीं होता है, वो फिर अलग आयनाइजर में नहीं, क्योंकि नॉलेज आपसे लेगा तो आप जैसे नॉलेज कोई और नहीं देने वाला है, अदर कंपनी का नॉलेज नहीं देने वाले हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को अच्छी नॉलेज दे दें तो आपको आपकी नॉलेज को पकड़ता है सामने वाला, और वो आपसे कनेक्ट होता है, क्योंकि वो नॉलेज सब कुछ तो पा जाएगा लेकिन नॉलेज नहीं पाएगा वो। यहाँ नॉलेज की तो कमी है, नॉलेज की वजह से तो लोग सिक हैं, नॉलेज की वजह से ही तो लोग प्रॉब्लम में जा रहे हैं। कि अगर उनको प्रॉब्लम, हमको उनको नॉलेज दे दें तो वो आज स्वस्थ हो जाए, उनकी मेमोरी पूरी स्वस्थ हो जाए, है ना। तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जैसे हम फल फ्रूट्स में हम बढ़ा लें, ये सारी चीज कर लें, तो हम स्वस्थ होने लगेंगे ज्यादा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज करती क्या है, जितने भी फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। फिर इसके बाद अब ये
पीएच का जो लेवल है, आप कभी देखिएगा जब H+ आयन जब एसिडिटी जब कॉज होती है तो अल्सर कॉज होता है। H+ आयन स्टमक में बढ़ने से अल्सर कॉज होने लगता है। इंटेस्टाइन में अगर एसिडिटी बढ़ने से अल्सर कॉज होता है। H+ आयन जितना ज्यादा बढ़ेगा तो आपकी सेल को ब्रेक डाउन कर देगा, तो अल्सर हो जाता है ना? अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे नहीं है तो मुंह में छाले भी आ जाते हैं, तो उनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स देते हैं दवाइयाँ खाने के लिए, ठीक है? मल्टीविटामिन्स दवाइयाँ देते हैं खाने के लिए। तो और बॉडी के अमाइंस बंद करने के लिए हम रेनिटिडिन वगैरह दवाई दी जाती हैं। ये अमाइंस हमारे बॉडी में अब क्या है, ये जब हम एंटीऑक्सीडेंट पानी पीते हैं, अल्कलाइन पानी पीते हैं, तो ये क्या करते हैं, जैसे बॉडी में जो हमारे अमाइंस हैं, अमाइंस का मतलब होता है, अमाइंस जो होते हैं अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स बहुत सारे फॉर्म में होते हैं, है ना? अब ये जब अमाइंस हमारे होते हैं मास्ट सेल में, ठीक है? मास्ट सेल हमारे जैसा होता है, मास्ट सेल में पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं केमिकली हिस्टामिन। हिस्टा मींस टिश्यू, अमाइन, हिस्टामिन अमाइन, हिस्टा मींस टिश्यू, हिस्ट मींस होता है टिश्यू, अमाइन मींस होता है अमीनो एसिड्स मिलकर होते हैं, इसको बोलते हैं हिस्टामिन, हिस्टामाइंस। अब ये क्या करते हैं कि जब ये पानी ही इसको रेगुलेट करता है बॉडी में, अब वो पानी पी रहे हैं एसिडिक, तो उसको जो एंजाइम्स है हिस्टामिन में, जो एंजाइम्स है वो उसको कन्वर्ट करता है, ये हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स है हिस्टामिन। अब इसमें हार्मोन्स तभी बनेगा जब एंजाइम काम करेगा। अब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस में है तो एंजाइम काम ही नहीं कर रहा है बॉडी में, तो जब एंजाइम नहीं काम करेंगे तो अपना काम करेगा क्या? नहीं करेगा। अभी थायराइड बढ़ रहा है, थायराइड में आपके एंजाइम काम नहीं कर रहे हैं, तो हम दवाई देके एंजाइम को काम करवा रहे हैं। अब ये पानी ही पिलाइए, आप उनको एंजाइम ऑलरेडी काम करने लगेगा, तो आपके एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। एंजाइम इज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, एंजाइम का काम है। तो एंजाइम आपके अच्छे रेगुलेट होंगे, वाटर अच्छी क्वालिटी का पियोगे, इसलिए पूरी दुनिया में देखिए वाटर पे बहुत ज्यादा अभी हर चीज का बहुत महंगे महंगे वाटर लोग पी रहे हैं। तो जो लोग ग्रामीण अंचल में है, इनको थोड़ा सा चीजें क्या होता है, कई बार कहता है प्रैक्टिकली इनको बताना समझाना पड़ता है। शहरों में जो लोग रहते हैं, कई लोग अच्छे शिक्षित लोग भी जब साइंटिफिकली बताते हैं, तो ये हिस्टामिन जब आज एलर्जी के केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं। जो बच्चा पैदा होता है बचपन से ही हर 1-2 महीने में बीमार पड़ रहा है, हर 2 महीने में उसको एंटीबायोटिक दी जा रही है, तो बच्चा ग्रोथ करेगा क्या? हम दूध जो मिल रहा है हमको, उसमें भी आप ऑक्सीटॉसिन का जो हार्मोन्स के जो इंजेक्शन लगाते हैं गाय को, भैंस को, तो वो भी तो बॉडी में क्या है, बॉडी के अंदर जब उसको मिल्क लेंगे तो बॉडी के अंदर भी तो जा रहा है केमिकल हार्मोन्स, तो ग्रोथ हार्मोन्स भी एक्टिव हो जाते हैं। मोटापा भी बहुत गेन कर रहे हैं लोग, बच्चे छोटे छोटे मोटे हो रहे हैं, ये भी हार्मोन्स ही तो बॉडी के अंदर जा रहा है। तो जब ये हिस्टामिन्स आज हमारे बॉडी में जब ये ऑक्सीडाइज